चुनाव हो गए विधानसभा के, अच्छी सीटें बीजेपी की आ गई। कांग्रेस आपने कहा था 100 सीटें आएगी, 65-61 के आसपास सिमट गई। हार कैसे गई कांग्रेस? कांग्रेस के हारने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये टिकट के टाइम पे ही इतनी स्पर्धा कायम कर देते हैं कि जिसको जो टिकट मिलता है वो अपने आप को हीरो समझने लगता है, और जो स्थानीय कार्यकर्ता जो होते हैं उनकी उपेक्षा करता है, और वह सोचता है कि मैं अपने दम पर और अपने साथ जो मंदसौर से लाए हुए लोगों के साथ में ये चुनाव जीत जाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात रही। दूसरा, मंदसौर के कार्यकर्ताओं के भरोसे पूरा चुनाव लड़ा गया है, स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, और इसीलिए भाई महेंद्र, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि जो स्थानीय व्यक्ति होता है और जो क्षेत्र के बारे में और उसकी जो पकड़ क्षेत्र में रहती है वो बाहरी व्यक्ति की नहीं रहती है। नाटा जी चाहे कितना भी घुल मिल गए हों, पर वो उनका वो जो बाहरी जो मंदसौर का होना भी उनके चुनाव के हारने का एक कारण रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण मैं देश का बता रहा हूँ, देश का जो बता रहा हूँ, कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी फोटो नहीं या चेहरा नहीं है जिसको दिखाकर कांग्रेस वोट ले सके। और ये जो स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और जिन लोगों को टिकट प्राप्त नहीं हुआ उनके द्वारा कांग्रेस के विरोध में तो काम नहीं किया, पर वो कांग्रेस के लिए जो कार्य करना चाहिए, जिस मजबूती से जो काम करना चाहिए, और उन्होंने वो कार्य नहीं किया, और उसी कारण से कांग्रेस यहाँ पे पराजित हुई है। इंदिरा जी के बाद कोई चेहरा ऐसा बचा नहीं कांग्रेस में? आज की स्थिति में तो नहीं है। तो धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। कोई ना कोई पैदा होगा, तैयारियां चल रही है, और राहुल और प्रियंका जी में हम देख तो रहे हैं, पर अभी उनमें वो जो परिपक्वता जो आना चाहिए, वो परिपक्वता जब प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट, धीरे धीरे अगर वो राजनीति में अच्छा काम करेंगे, आएंगे, तो वो अगर देश का चेहरा बने, प्रियंका जी चेहरा बने, राहुल जी बने, तो पर आज की तारीख में जो परिपक्वता जो एक नेशनल लीडर में होना चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। सीनियर लीडर है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अच्छा चेहरा नहीं है क्या? खड़गे है, पर वो ऐसा कोई प्रचलित नाम नहीं है जिसको कांग्रेस में जाना जा सके। जैसे पहले हम जानते थे कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, मोतीलाल वोरा है, या जो भी बड़े नाम जो होते थे। मोदी सब पर भारी? मोदी आज की तारीख में तो सबसे भारी है। एक अकेला सब पर भारी? एक अकेला सब पे भारी है। अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश में भाजपा कैसे जीत गई? मध्य प्रदेश में भाजपा जीतने का सबसे बड़ा कारण है लाडली बहन जो योजना। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बताया, इन्होंने चुनाव में अपने वचन पत्रों में बताया कि हम लोग तो 1500 देंगे, 500 में टंकी देंगे। ये मात्र आश्वासन साबित हुआ, और शिवराज सिंह जी तो 1000 दे रहे थे, फिर उन्होंने 1250 देने की कहा, फिर 1250, 1500 की कहा, फिर 3000 तक देने की, लाडली बहनों को देने की उनकी योजना रही। तो इस योजना का भी, लाडली बहन योजना का जो फैक्टर रहा, महिलाओं में काफ़ी उत्साह था वोट देने में, और महिलाओं के कारण ही बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती। नारी सम्मान योजना थी, उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। आपने तो बहुत बड़ा फैक्टर इनके आने से पहले ही शो कर दिया। नारी सम्मान योजना, 34,000 करीब फॉर्म भी भरवाए मनासा विधानसभा क्षेत्र से, उस पर विश्वास नहीं हुआ। एक तो हम चीज़ आपको देंगे, और शिवराज सिंह जी ने वो चीज़ें वो दे रहे थे, तो जनता किस पर भरोसा कर रही है? जनता जो दे रहा है ना, जो आज की वर्तमान में विश्वास करती है जनता, वो देगा, वो दैट इज वो फ्यूचर है। कांग्रेस पे कब भरोसा करेगी? कांग्रेस जब आने की स्थिति में होगी। आने की संभावना कितनी है? प्रयास चल रहे हैं, और अपने यहाँ जो वोटिंग होता है वो नेगेटिव होता है, और जब इनके नेगेटिव कार्य शुरू हो जाएंगे, कांग्रेस आना शुरू हो जाएगी। विधायक जीत गए माधव मारू, क्या कहेंगे उनके लिए आप? माधव मारू जी को मैं सबसे पहले तो प्रजातंत्र है, सबसे पहले मैं उनको बधाई दूंगा, और वो एक ऊर्जावान, स्थानीय और दबंग
और जो किसी की परवाह नहीं करने वाला आदमी, नौजवान है, भविष्य अच्छा है, आगे लंबी पारी खेल सकते हैं। और इन क्षेत्र की स्थानीय जनता ने उनको इसी बात पर विश्वास करके कि ये हमारा स्थानीय आदमी है और ये लंबे समय तक एक क्षेत्र में अपने दल की और क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की सेवा करेगा और वो अच्छी दमंगता से कार्य करेंगे। हमें उनके से काफ़ी आशा है और विश्वास है कि वो अच्छा नेतृत्व प्रदान करेंगे। धन्यवाद।